हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 54। गोलू ने पिंकी को अच्छा सबक सिखाया, साथ ही शगुन ने भी पिंकी को करारा जवाब दिया। शगुन इतना तो जान चुकी थी कि पिंकी गुड्डू के लिए सही लड़की नहीं है। पिंकी अपने घर जा चुकी थी, गुड्डू भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गया और शगुन वेदी मिश्राइन के पास चली आई। रोशनी के फेरे हो चुके थे और वह मनोहर की पत्नी बन गई थी। विदाई सुबह होनी थी, इसलिए मिश्राइन ने गुड्डू से वेदी और शगुन के साथ घर जाने को कहा। गोलू, गुड्डू, वेदी और शगुन गेस्ट हाउस के बाहर आ गए। वेदी आकर गोलू की स्कूटी पर बैठ गई और गुड्डू से कहा, गुड्डू भैया, आप और भाभी साथ में आ जाइए। गुड्डू ने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और शगुन से बैठने का इशारा किया। शगुन गुड्डू के पीछे आ बैठी। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। इस वक्त गुड्डू के जहन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ शगुन के पास था। गोलू वेदी को घर छोड़कर अपने घर चला गया। कुछ देर बाद शगुन और गुड्डू भी घर पहुंचे। शगुन ऊपर अपने कमरे में चली गई और गुड्डू बाइक को साइड में लगाकर घर का मेन गेट बंद करने लगा। कुछ देर बाद गुड्डू ऊपर कमरे में आया तो देखा शगुन उन्हीं कपड़ों में सोफे पर बैठी सोच में डूबी हुई थी। गुड्डू अंदर आया और अपना कबर्ड खोलते हुए कहा, हम जानते पिंकी की वजह से तुम परेशान हो। उसने जो कुछ कहा उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि मैं आज पिंकी से मिली, बस ये सोचकर बुरा लग रहा है कि आप उसे समझ नहीं पाए। शगुन ने बिना गुड्डू की ओर देखे कहा। गुड्डू ने कबर्ड बंद किया और शगुन की ओर देखकर कहा, ये हमारा आपसी मामला है शगुन। आपसी मामले को आपसे ही रखे तो बेहतर होगा। पब्लिकली आपको और आपके घर वालों को परेशानी हो जाएगी और हमें इस घर के सम्मान की फिक्र है। उम्मीद है आगे से ध्यान रखेंगे। शगुन ने कहा और उठकर बाथरूम की ओर चली गई। शगुन की बातों में चेतावनी गुड्डू को साफ नजर आ रही थी। गुड्डू को लगा शगुन उस पर गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी, हो सकता है मिश्रा जी को बता दे, लेकिन शगुन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा वह बस शांति से गुड्डू को संभाल कर रहने को कह रही थी। शगुन कपड़े चेंज करके आई और सोफे को साफ करने लगी, क्योंकि अब यही उसका बिस्तर था। गुड्डू खामोशी से शगुन को यह सब करते हुए देखता रहा और फिर आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली और कहने लगा, हमने पिंकी को वहां नहीं बुलाया था। हम तो जानते भी नहीं थे वो वहां आने वाली है। तुमको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था हमारा। जब तक मैं ना चाहूं आप मुझे हर्ट कर भी नहीं सकते। मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं। शगुन ने बिना गुड्डू की ओर देखे कहा तो गुड्डू को यह अखर गया। वह एकदम से शगुन के सामने चला आया और कहा, तुम हर्ट हो रही हो। मैं कोई हर्ट नहीं हो रही। शगुन ने इस बार भी गुड्डू की ओर देखे बिना अपना बिस्तर ठीक करते हुए कहा। गुड्डू ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर किया और कहा, अगर नहीं हो तो फिर हमारी तरफ देख काहे नहीं रही हो, नजरें काहे चुरा रही हो। यार का किए हम ऐसा तुम्हारे साथ, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा और का करें। शगुन गुड्डू की आंखों में देखने लगी, जिनमें शगुन को एक अजीब सी फीलिंग नजर आ रही थी, जिससे लग रहा था जैसे गुड्डू आज बहुत दुखी है। शगुन को अपनी ओर देखता पाकर गुड्डू ने उसका हाथ छोड़ दिया और साइड होकर कहने लगा, हम खुद नहीं समझ पा रहे हमारे साथ हो क्या रहा है। हम सब सही करने जाते हैं, गलत हो जाता है। कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है। हम किसी को बिल्कुल हर्ट करना नहीं चाहते, पर क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। कोई हमें समझ नहीं पाता। इन कुछ दिनों में इतना उलझ गए हैं, कभी कभी तो लगता है गुड्डू आगे कह पाता इससे पहले ही शगुन ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और कहा, श्श, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। गुड्डू ने धीरे से शगुन का हाथ अपने मुंह से हटाया और कहा, लेकिन हमें है खुद से। ना हम एक अच्छे बेटे बन पाए, ना अच्छे प्रेमी और ना ही अच्छे पति। हम मानते हैं कि हमें समझ नहीं है, पर हम गलत नहीं है। शगुन ने पहली बार गुड्डू को इमोशनल होते हुए देखा। उसे गुड्डू हंसता मुस्कुराता चिड़चिड़ाता ही अच्छा लगता था। वह समझ रही थी कि गुड्डू आज शाम जो कुछ हुआ उसे लेकर बहुत अपसेट है, इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, वैसे मैंने सुना था कि आप फेल हो गए हैं। शगुन की बात सुनकर गुड्डू परेशानी भूल गया और घूर कर उसे देखने लगा।
तो शगुन ने नजरें घुमाते हुए कहा, वैसे आप चाहे तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, टॉप तो नहीं पर हाँ पास जरूर हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, हमारे बाप बनने की कोशिश मत करो, वो काफी है हमारी जिंदगी में चरस बोने के लिए, और जिंदगी में ना कामयाबी सबको पढ़ाई से नहीं मिलती है। गुड्डू ने कहा तो शगुन हल्का सा मुस्कुराती। उसे देखकर गुड्डू ने कहा, तुम्हारी ये रहस्यमय मुस्कान ना हमारी समझ से बाहर है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे, गुड नाइट कहकर शगुन सोफे पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद गुड्डू भी सोने चला गया और शगुन की ओर पीठ कर ली। शगुन सोई नहीं थी, वह अपने दोनों हाथों को गाल के नीचे दबा के करवट लिए गुड्डू को बड़े प्यार से देख रही थी। गुड्डू को नींद आ चुकी थी और उसने नींद में करवट ली और शगुन की ओर पलट गया। बाल आंखों पर आ रहे थे और वह सोया हुआ जैसे कोई मासूम बच्चा लग रहा था। शगुन बस एक टक उसे देखती रही। गुड्डू का वह मासूम चेहरा उसकी आंखों में बसता चला गया और फिर धीरे धीरे नींद ने शगुन को अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह गुड्डू नहा धोकर शोरूम के लिए निकल गया। शगुन भी अपने काम में लग गई। उधर पिंकी रात से ही काफी गुस्से में थी। शगुन और गोलू ने उसकी जो इंसल्ट की थी उसका बदला तो उसे उन दोनों से लेना ही था। ऊपर से गुड्डू ने भी उन दोनों के लिए कुछ नहीं कहा और इस बात से पिंकी और ज्यादा नाराज थी। गुस्से में वह अपने कमरे में यहाँ से वहां घूम रही थी कि तभी उसकी खास सहेली नेहा आई और कहा, अरे पिंकी, तुमको क्या हुआ, ऐसे क्यों घूम रही हो? नेहा, हमें ना बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा कि हम किसी का खून कर दें। पिंकी ने कहा तो नेहा उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर की ओर ले गई और बैठने को कहा। नेहा ने पास पड़े टेबल पर रखा पानी का ग्लास पिंकी की ओर बढ़ाया और उसके पानी पीने के बाद कहा, अब बताओ क्या हुआ? पिंकी ने नेहा को शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। नेहा ने ध्यान से सब सुना और कहा, देख यार पिंकी, गुड्डू की शादी हो चुकी है, तू ही सोच, वो एक लड़का है और वो कब तक खुद को शगुन के करीब जाने से रोकेगा? मेरी बात मान तो भूल जा गुड्डू को, तेरे लिए लड़कों की कमी है क्या यार? नहीं नेहा, बात अब ईगो पर आ गई है। उस 2 कौड़ी की शगुन ने हमें चैलेंज किया है, गुड्डू को तो अब हम पाकर ही रहेंगे। पिंकी ने गुस्से से कहा, ये तू गलत कर रही है पिंकी, ऐसे तो तू अपने साथ साथ गुड्डू और शगुन की जिंदगी भी खराब कर देगी। नेहा ने समझाते हुए कहा, किसी एक की जिंदगी तो खराब होनी है नेहा, फिर उस शगुन की ही क्यों ना हो। वैसे भी जब से गुड्डू की शादी हुई है ना, वो मुझसे ठीक से बात करता है, ना ही मुझसे मिलना चाहता है। एक बार तो उसकी अक्ल ठिकाने लगानी ही होगी। नेहा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पिंकी के सर पर तो न जाने कौन सा भूत सवार था। पिंकी की बातें सुनकर नेहा को लगा कि पिंकी को समझाना बेकार है, तो उसने कहा, तो अब तुम क्या करोगी? ये सवाल सुनकर पिंकी की आंखें चमक उठी और उसने कहा, उस शगुन ने अपने रूप के जाल में गुड्डू को फंसाया है ना, आज हम उस गुड्डू का ब्रह्मचर्य तोड़ देंगे। एक बार गुड्डू मेरे आगोश में आ जाए, उसके बाद वह खुद शगुन को छोड़कर मेरे पास आएगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो गुड्डू और शगुन के बीच? नेहा ने हैरानी से पूछा। अपने सुहागरात वाले दिन गुड्डू मेरे साथ था हॉस्पिटल में, पिंकी ने कहा तो नेहा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, तू कितनी कमीनी है पिंकी। सॉरी बेबी, बेकार है पर प्यार है। ऐसे कैसे गुड्डू किसी और लड़की को वो हक दे सकता है जो सिर्फ मेरा है? पिंकी ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मैं तो अब भी यही कहूंगी पिंकी कि संभल कर, कहीं तुम्हारी ये सब हरकतें तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। नेहा ने उठते हुए कहा तो पिंकी ने उसकी ओर देखा और कहा, पिंकी शर्मा ने कभी हारना नहीं सीखा है नेहा, जल्दी ही तुम्हें हमारी और गुड्डू की शादी का इनविटेशन दूंगी, आना जरूर। नेहा वहां से चली गई और पिंकी तैयार होने लगी। उसके दिमाग में गुड्डू को लेकर अब क्या प्लान चल रहा था, ये बस पिंकी ही जानती थी। पिंकी एक बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी जिससे गुड्डू से प्यार सिर्फ उसके पैसे के लिए किया था, लेकिन गुड्डू की शादी के बाद उसका वह प्यार ईगो में बदल गया। जब गुड्डू पिंकी से शादी करना चाहता था तब पिंकी ने नहीं की, और आज जब गुड्डू शादीशुदा था तो वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी। खैर, पिंकी अपनी प्लानिंग कर चुकी थी और तैयार होकर घर से निकल गई। दोपहर के खाने के समय वेदी ने आकर मिश्रा जी से कहा, पिताजी, हमें किसी काम से बाहर जाना है, जाएं क्या?
का काम है? मिश्रा जी ने पूछा। कुछ नई बुक्स लेनी है और कुछ कपड़े भी, वेदी ने कहा। ठीक है चली जाओ, पर जल्दी वापस आना। और हाँ सुनो, एक ठो काम करो, शगुन को भी साथ ले जाओ। शादी के बाद से वो कबो बाहर नहीं गई, उसका भी मन दूसरा हो जाएगा। मिश्रा जी ने कहा तो वेदी खुश हो गई और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हमें भी कंपनी मिल जाएगी। चलोगे ना भाभी? मैं क्या करूंगी? शगुन ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे बिटिया चली जाओ, बनारस घूमी हो, जरा कानपुर की आबो हवा भी देखो, तुमको अच्छा लगेगा। मिश्रा जी ने कहा तो शगुन ने हामी भर दी। शगुन तैयार होकर आई और जैसे ही वेदी के साथ जाने लगी, मिश्रा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ पैसे निकालकर शगुन की ओर बढ़ा दिए। शगुन ने मना किया तो मिश्रा जी ने कहा, अरे रखो बिटिया, काम आएंगे, बाजार में कुछ पसंद आए तो बेझिझक ले लेना। मिश्रा जी ने इतने प्यार से कहा कि शगुन उन्हें ना नहीं कह पाई और पैसे लेकर वेदी के साथ चली गई। वेदी ने शगुन को कानपुर का मार्केट घुमाया, कुछ बुक्स खरीदे और उसके बाद कपड़े लेने दुकान चली आई। हालांकि मिश्रा जी का खुद का शोरूम था, लेकिन वेदी को इस बार बाहर से लेना था। खैर वेदी ने कुछ कपड़े शगुन और प्रीति के लिए भी खरीद लिए। वेदी ने जिद की तो शगुन ने अपने लिए सिर्फ कानों के झुमके लिए। घूमते हुए शगुन की नजर दुकान में लगे पुतले पर चली गई, जिसने डार्क ग्रीन शर्ट पहना हुआ था। शगुन को उसमें गुड्डू दिखाई दे रहा था। शगुन ने देखा गुड्डू के पास हर रंग का शर्ट है। बस ये नहीं, उसे खोया हुआ देखकर वेदी ने कहा, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, वो शर्ट अच्छा लग रहा है ना? शगुन ने कहा, अरे तो खरीद लीजिए भैया के लिए, वो तो देखकर खुश हो जाएंगे। वेदी ने कहा, हाँ लेकिन बिना ओकेजन। शगुन ने कहा, अरे भाभी अगले महीने भैया का बर्थडे है, तभी दे देना। वेदी ने कहा तो शगुन ने उस शर्ट को गुड्डू के लिए खरीद लिया। दोनों खुशी खुशी वहां से बाहर निकल गई। मार्केट से बाहर आकर वेदी ने शगुन से कहा, भाभी चलिए चाट खाते हैं। शाम के 5 बज रहे थे। वेदी शगुन को चाट वाले के पास ले आई और 2 प्लेट बनाने को कहा। शगुन वहां खड़ी कानपुर की भीड़ भाड़ देख रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क के उस पार गई जहां गुड्डू खड़ा था और साथ में पिंकी भी। और उसके बाद पिंकी सामने बने होटल में उसे लेकर चली गई। वेदी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं, कहकर शगुन भी वहां से चली गई। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 54। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे और परेशान शगुन के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।